शांति। बाप दादा मिलन के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। आज बाप दादा चारों ओर के, चाहे सम्मुख हैं चाहे दूर बैठे दिल के समीप हैं, सर्व को 3 मुबारक दे रहे हैं। एक नव जीवन की मुबारक है, दूसरी नव युग की मुबारक है और तीसरी आज के दिन वर्ष की मुबारक। आप सभी भी नए वर्ष की मुबारक देने और लेने आए हो। वास्तव में सच्ची दिल के खुशी की मुबारकें आप ब्राह्मण आत्माएं लेते भी हो, देते भी हो। आज के दिन का महत्व है, विदाई भी है और बधाई भी है। विदाई और बधाई का संगम युग है। आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन। संगम की महिमा बहुत बड़ी है। आप सभी जानते हो कि संगम युग की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। संगम युग की महिमा के कारण ही इस पुराने नए वर्ष के संगम की महिमा है। जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं, संगम होता है, उनकी भी महिमा है। जहाँ नदी और सागर का संगम होता है, उसकी भी महिमा है। लेकिन सबसे बड़ी महिमा इस संगम युग की है, पुरुषोत्तम युग की है, जहाँ आप ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं बैठे हो। यह नशा है ना। अगर आपसे कोई पूछे आप किस समय पर हो, क्या कलयुग में रहते हो या सतयुग में रहते हो, तो फल्क से कहेंगे हम इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में रहते हैं। आप कलयुगी नहीं हो, संगम युगी हो। और इस संगम युग की विशेष महिमा क्या है? क्योंकि भगवान बच्चों का मिलन होता है, मेला होता है, मिलन होता है, जो किसी भी युग में नहीं होता। तो मेला मनाने आए हो ना आप। मिलन मेला मनाने के लिए कहाँ कहाँ से आए हो? कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में कुछ आत्मा का ऐसा भी भाग्य नूंदा हुआ है? आत्मा का परमात्मा से मिलने का भाग्य था और है। बाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वहाँ भाग्यवान बच्चे, वहाँ अपने भाग्य को देख दिल में अपने प्रति वहाँ मैं, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ मेरा ब्राह्मण परिवार, यह वहाँ के गीत ऑटोमेटिकली दिल में गाते रहते हो ना। तो आज इस संगम के समय अपने अंदर सोच लिया है कि किस किस बातों को विदाई देनी है। सभी ने सोचा है सदा काल के लिए विदाई देनी है, क्योंकि सदा काल के लिए विदाई देने से सदा काल की बधाइयाँ मना सकेंगे। ऐसी बधाई दो जो आपके चेहरे को देख जो भी आत्मा सामने आए वह भी बधाइयाँ प्राप्त कर खुश हो जाए। जो दिल से बधाई देते व लेते हैं वह सदा ही इसी, बाबा ने कहा, वह सदा ही कैसे दिखाई देते हैं? संगम युगी फरिश्ता। सभी का यही पुरुषार्थ है ना। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो कुछ भी प्रवृत्ति का, कर्म का बोझ है वह दे दिया है ना। बोझ दिया है या थोड़ा सा रह गया है? क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। और जब बाप बच्चों का बोझ लेने के लिए आए हैं तो बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है?
जो समझते हैं बोझ दे दिया है वह हाथ उठाओ। दे दिया है, देखना, सोच के साथ उठाना। बोझ दे दिया है, अच्छा, दे दिया है तो बहुत मुबारक हो। और जिन्होंने नहीं दिया है वह किस लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है? देखो, बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं? ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, तो बोझ का फिक्र होता है ना। तो बोझ लेने के लिए बाप आए हैं, क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं कि बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो, फिर भी क्यों रख लिया है? क्या बोझ अच्छा लगता है? सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कार का। बाप दादा ने हर बच्चे के इस वर्ष का, क्योंकि वर्ष पूरा हो रहा है ना, तो इस वर्ष का चार्ट देखा है। आप सबने भी अपना अपना वर्ष का चार्ट चेक किया होगा। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चों को इस पुराने संसार की आकर्षण कम हुई है, पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार उसका बोझ मेजोरिटी में आ रहा है किसी न किसी रूप में। चाहे मनसा अशुद्ध संकल्प नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंट में दिखाई देता है, वाचा में भी दिखाई देता है, संबंध संपर्क में भी कोई ना कोई संस्कार अभी भी दिखाई देता है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि यह रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा देता भी है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसलिए आज संस्कार का संस्कार करो। हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ना चाहता भी है, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। कारण तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं होता? कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी लेकिन सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी। ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार, लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है। इसके लिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। पूछते हैं ना, इस नए वर्ष में क्या करना है? सेवा की तो बात अलग है, लेकिन पहले स्वयं की बात है। योग लगाते हो, बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते, प्यार से याद जरूर करते हैं। रूह रिहान भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया। जो जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होना चाहो, जितना समय एकाग्र होना चाहो, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और भस्म, इसको कहा जाता है योग अग्नि। नाम निशान समाप्त।
मारने में फिर भी लाश हो रहता है ना, भस्म होने के बाद नाम निशान खत्म। तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहने चाहो, मास्टर सर्वशक्तिमान, ऑर्डर करो। समाप्त करने की शक्ति आपके ऑर्डर से नहीं माने, यह हो नहीं सकता। मालिक हो, मास्टर कहलाते हो ना, तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति हाजिर ना हो तो क्या वह मास्टर है? तो बाप दादा ने देखा कि पुराने संस्कार का कुछ ना कुछ अंश अभी भी रहा हुआ है, और वह अंश बीच बीच में वंश भी पैदा कर देता है, जो कर्म तक भी काम हो जाता है, युद्ध करनी पड़ती है। तो बाप दादा को बच्चों का समय प्रमाण युद्ध का स्वरूप भाता नहीं है। बाप दादा हर बच्चे को मालिक के रूप में देखना चाहते हैं। ऑर्डर करो। जी हजूर। तो सुना, इस वर्ष सबके प्रति क्या करना है? शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह। बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सब बाप समान बन गए हो? पर्दा खोलें कि पर्दा खोलेंगे तो कोई कंघी कर रहा है, कोई फेस को क्रीम लगा रहा है। अगर एवर रेडी हो, संस्कार समाप्त हो गए हों, तो बाप दादा को पर्दा खोलने में क्या देरी लगेगी? एवर रेडी तो हो जाओ ना। हो जाओगे, हो जाएंगे कह के बाप को बहुत समय खुश किया है। अभी ऐसा नहीं करना, होना ही है, करना ही है, बाप समान बनना है। इसमें तो सभी हाथ उठा देते हैं। उठाने की जरूरत नहीं। ब्रह्मा बाप को देखो, साकार में तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है ना। ब्रह्मा बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल दिखाया। अपनी ड्यूटी शिव बाप द्वारा महावाक्य उच्चारण की ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाई। लास्ट मुरली याद है ना? 3 शब्द का वरदान याद है? निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनो। जिसको याद है वह हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को याद है, मुबारक हो। त्याग भी लास्ट दिन तक किया, अपना पुराना कमरा नहीं छोड़ा। बच्चों ने कितना प्यार से कहा, ब्रह्मा बाप को कहा, लेकिन बच्चों के लिए बनवाया, स्वयं नहीं यूज किया। और सदा 2:30-3 बजे उठकर स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता बने। फरिश्ता बने, जो सोचा वह करके दिखाया। कहना, सोचना और करना तीनों समान। फॉलो फादर। लास्ट तक अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे। पत्र भी लिखे, कितने पत्र लिखे, सेवा भी नहीं छोड़ी। फॉलो फादर। अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड महादानी का प्रैक्टिकल रूप दिखाया अंत तक, लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे। अभी बच्चे तो आधार लेते हैं ना बैठने का, लेकिन ब्रह्मा बाप ने आदि से अंत तक तपस्या रूप रखा। आंखों में चश्मा नहीं डाला, यह सूक्ष्म शक्ति है, निराधार। शरीर पुराना है, दिन प्रतिदिन प्रकृति, हवा, पानी दूषित हो रहा है। इसलिए बाप दादा आपको कहते नहीं है क्यों आधार लेते हो, क्यों चश्मा पहनते हो। पहनो, भले पहनो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। सुनाया ना? अभी योग सर्व शक्तियों से पावरफुल हो, योग अग्नि हो, ज्वालामुखी हो। अभी संस्कार का अंश मात्र भी नहीं रहे।
तब कहेंगे ज्वाला रूप योगी तू आत्मा। और साथ साथ इस नए वर्ष में जो भी खजाने हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का, गुणों का, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, एक तो सफल करो और दूसरा जमा करो। जमा भी करो, सफल भी करो, क्योंकि आपका टाइटल है, वरदान है, सफलता के सितारे। है ना आपका टाइटल, सफलता के सितारे? सभी फलक से कहते हो, सफलता हमारे गले का हार है, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो सफलता मूर्त हो, सफल करो और जमा भी करो। सेवा कितनी भी करते हो, लेकिन जमा का खाता हुआ या नहीं हुआ, उसकी निशानी या उसकी गोल्डन चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। तीनों हैं, तीनों में से एक भी कम है तो सेवा कितनी भी करो, जमा का खाता नहीं होता। बहुत थोड़ा नाम मात्र जमा होता है। तो बाप दादा ने यह भी चेक किया, तो सेवा तो बहुत करते, लेकिन जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। उसका कारण तो समझते हो ना। एक तो 3 विशेषताएं। निमित्त भाव में मैंपन का भाव मिक्स हो जाता है। मैंपन आया, जमा नहीं हुआ। कितनी भी मेहनत करो, रात दिन भाग दौड़, दिमाग चलाओ, लेकिन निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव, निर्मल वाणी, यह 3 नहीं तो जमा नहीं। बहुत में बहुत 5% जमा होता है, तो यह भी चेक करना तो जमा हुआ। बाप दादा बहुत सहज रास्ता बताते हैं। किसी से भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, पहले शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति को चेक करो। और किसी से भी मिलते हो तो सदा आत्मा को देख करके बात करो। आत्मा से बात करते हैं, कोई अलौकिक परिवार से बात करते हो, खुशी होनी चाहिए। यह कल्प पहले वाली, हर कल्प भाग्य बनाने वाली कोटों में कोई आत्मा है। उस भाव से देखो, चाहे प्यादा हो लेकिन है तो कोटों में कोई। मेरा बाबा तो कहता है, चाहे क्रोधी भी हो, स्वभाव अच्छा नहीं हो, लेकिन आप अपना स्वभाव श्रेष्ठ रखो। आप श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखो, श्रेष्ठ आत्मा के स्वरूप में देखो, तभी कार्य अच्छा होगा, जमा होगा। तो इस वर्ष का होमवर्क बहुत मिला है। सभी पूछते हैं ना, क्या करें क्या करें क्या करें। बहुत होमवर्क मिला है। जो बच्चे इस होमवर्क में नंबर 1 पास होंगे, उसको फिर बाप दादा सौगात देंगे। चाहे 1000 भी हो तो भी देंगे, सौगात तैयार कराएंगे, लेकिन सर्टिफिकेट लेंगे। ऐसे नहीं आप कहेंगे तो बाबा मान जाएगा, नहीं, साथियों से सर्टिफिकेट भी लेंगे। पहले मन का सर्टिफिकेट, फिर ब्राह्मण परिवार के साथियों का सर्टिफिकेट, और तीसरा है बाप का सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट लेंगे ना, हिम्मत है ना। जो समझते हैं हम सर्टिफिकेट लेकर के ही छोड़ेंगे, दृढ़ निश्चय है, वह हाथ उठाओ। अच्छा, यह तो यूथ भी उठा रहे हैं, अच्छा है। डबल फॉरनर्स भी उठा रहे हैं, हाथ लंबा उठाओ, करके दिखाएंगे। फिर तो बहुत सौगातें तैयार करनी पड़ेंगी। आपकी तैयारी के पीछे सौगात तो कुछ भी नहीं है। पहले तो परमात्म दिल तख्त मिलेगा, लेकिन सौगात भी देंगे। अच्छा, अभी क्या करना है? सेवा का टर्न दिल्ली जोन का है। बाप दादा ने देखा कि जिस भी जोन का टर्न मिलता है, बड़े उमंग उत्साह से और बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं, खुशी होती है, गोल्डन चांस मिलता है ना।
दिल्ली वाले भी सोचते हैं कि दिल्ली से प्रत्यक्षता का झंडा हो। धरनी तो है, लेकिन प्लान बनाओ, कैसे प्रत्यक्षता का झंडा लहराए, उसके लिए क्या सोचा है। प्रोग्राम तो करते हो, वह तो करना ही है, लेकिन यह आवाज कोई भी रेडियो खोले, कोई भी टीवी का स्विच खोले तो यह आवाज आवे, हमारा शिव बाबा आ गया। तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराया। अच्छा, मीडिया वाले सोच रहे हैं कि हम करेंगे, कोई भी करो, लेकिन सभी रेडियो में, चाहे विदेश में चाहे देश में, जहां भी स्विच खोले तो यही आवाज आवे। इसको कहते हैं प्रत्यक्षता का झंडा। कौन करेगा? विदेश करेगा, विदेश में होगा, करो, कोई भी करो, फर्स्ट प्राइज लो, यह धूम मचनी चाहिए। आ गया, आ गया, आ गया। अच्छा है, संख्या तो बहुत है, अभी कमाल करना। अच्छा, बहुत अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। बाप दादा ने देखा है सहयोगी एक दो के बहुत अच्छे हैं। समाचार मिलता है, जहां भी प्रोग्राम होता है वहां एक दो के सहयोगी बनके कार्य सफल कर देते हैं। इसकी बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं। अभी जलवा दिखाओ, एक गीत है ना आप लोगों का, जलवा देखा वह तेरा हो गया। अभी यह गीत मुख से गावे, दुनिया गावे। अच्छा, डबल विदेशी। अच्छा, बच्चे भी हैं, यूथ भी हैं। डबल विदेशियों को बाप दादा टाइटल देते हैं डबल तीव्र पुरुषार्थी, क्योंकि विदेशियों के संस्कार है, जो सोचते हैं वह करते हैं। बाप दादा ने देखा है कि प्लान को प्रैक्टिकल में लाने में लक्ष्य अच्छा रखते हैं, विदेशियों के लिए सोचते हैं। इन्हों का कल्चर अलग है, लेकिन विदेश वाले इंडिया से भी आगे नंबर ले सकते हैं। महान तपस्वी बनने में नंबर 1 हो सकता है ना, होना ही है, हो सकता है, क्योंकि विदेशियों में दृढ़ता का संस्कार है। अभी इसमें सिर्फ दृढ़ता का संस्कार यूज करो, हो जाएगा। ठीक है ना, नंबर 1 लेना है ना। अच्छा, बाप दादा खुश है, हिम्मत रख रहे हैं और मदद भी मिल रही है, इसलिए आप भी खुश, बाप दादा भी खुश। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले, सदा हिम्मत से बाप दादा की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चों को सदा विजयी रतन है। हर कल्प में विजयी बने थे, अब भी हैं, और हर कल्प में विजयी हैं ही। ऐसे विजयी बच्चों को सदा एक बाप, दूसरा ना कोई, ना संसार की आकर्षण, ना संस्कार की आकर्षण, दोनों आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सदा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।